Have you been to a recent vacation and you have got yourself a good amount of tan और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि how to get rid of it? Well, then this video is for you. Hello everyone, I'm Dr. Sakshi Agrawal, consultant dermatologist at Satya Aesthetics and Hair Solutions. We have our branches in Delhi and Gurgaon. So in today's video, we shall be discussing all about tanning. Tanning क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इन केस अगर आपको टैनिंग हो जाती है तो उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है. Tanning is a very common problem that we all have faced every once in a while. चाहे हम किसी वेकेशन पे जाएं या कोई हमारा शॉपिंग का ट्रिप लगा हो. So it is a very common problem that we all have faced, right? So today we'll discuss in detail about it. So first of all, let us understand what is tanning. तो क्या टैनिंग होना कोई एबनॉर्मल चीज़ है? No. It is an absolutely normal phenomenon. In fact, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर स्किन. तो जब भी आपको सन एक्सपोजर होता है, अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर मतलब कि आपने सनस्क्रीन वेयर नहीं कर रखा है या आपने कोई फिजिकल सन प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं लिए हुए हैं, जैसे कि आपने अम्ब्रेला नहीं कैरी किया है इस तरीके से, तो जब भी ऐसा होता है तो आपकी स्किन सन की हार्मफुल रेस से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए टैनिंग को क्रिएट करती है. तो टैनिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपकी स्किन का जो मेलेनिन कंटेंट है वो बढ़ जाता है. मेलेनिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, प्लस जो मेलेनिन आपकी स्किन की बेसल लेयर्स में होता है वो मूव करके रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और थोड़ा सा आउटर लेयर की तरफ आ जाता है, जिससे कि आपकी स्किन टैंड या पिगमेंटेड लगने लगती है. सो दिस इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, बट येस देयर आर सर्टेन वेज जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो हम इसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. अब जानते हैं कि टैनिंग जो होती है इसका डेवलपमेंट या कितनी सीवियरिटी के साथ में डेवलप होगी, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. सो सी, टैनिंग इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो सेम अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर के साथ हो सकता है कि दो डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ टैनिंग देखी जाए. सो लेट्स सी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टैनिंग को अफेक्ट करते हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका जो सन एक्सपोजर हुआ है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए हुआ है और कितनी फ्रिक्वेंटली होता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि दिन भर में वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे आपका सन एक्सपोजर हो रहा है. क्या वो सुबह की हल्की धूप में हो रहा है या वो दोपहर के टाइम पे जब यूवी रेज का कंटेंट ज़्यादा होता है उस टाइम पे आपका सन एक्सपोजर हो रहा है. थर्डली, आप अपनी स्किन पे ऑलरेडी अपने रूटीन स्किन केयर में क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना रहे हैं एंड दैट इज़ वाई यू आर मोर प्रोन टू गेट टैनिंग. फोर्थली, अगर आपकी स्किन में ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो हो सकता है इसके कारण आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स टैनिंग. बट येस, इन जनरल द डार्कर योर स्किन टाइप इज, द मोर देयर आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग टेंड. Similarly, the more sensitive your skin is, the more there are chances of getting tanned. तो ये तो हमने डिस्कस किया कि टैनिंग क्या होता है, क्यों होता है, किस में होता है. नाउ लेट्स कम टू द मैनेजमेंट पार्ट. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टैनिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर. एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर टैनिंग हो गया तो अब इसे ट्रीट कैसे किया जाए. सो सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टैनिंग इज कि एक बार अगर आप टैनिंग डेवलप कर लेते हैं तो इसे ओवरनाइट ट्रीट करने का कोई तरीका नहीं है. आप कितने भी एक्सटेंसिव थेरेपीज करा लीजिए या बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप क्रीम्स भी यूज़ करते हैं तो भी उससे यू कैनॉट गेट रिड ऑफ टैनिंग ओवरनाइट. सो वंस इट हैज़ डेवलप्ड इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स टू सेटल डाउन. अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करते हैं तो भी 4 to 8 वीक्स में ये काफ़ी हद तक अपने आप भी सेटल हो जाता है, प्रोवाइडेड आप अपना फर्दर सन एक्सपोजर लिमिट करके रखें. सो प्रिवेंशन में, एज आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इट आउट, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सन प्रोटेक्शन. आप धूप से जितना बचाव रखेंगे उतने चांसेस कम हो जाएंगे आपको टैनिंग फेस करने के. अब जब सन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सबके दिमाग में आता है एक ही नाम,
that is sunscreen. So we all know that sunscreen application is very important if you wish to protect your skin from the harmful effects of sun rays. और हम में से ज़्यादातर लोग सनस्क्रीन यूज़ करते भी हैं, बट कई लोगों को ये नहीं पता होता कि सनस्क्रीन यूज़ करने का सही तरीका क्या है, सही फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपने एक बार सनस्क्रीन मॉर्निंग में यूज़ किया एंड यू आर गुड टू गो फॉर द होल डे. नो, यू हैव टू रीअप्लाई दैट सनस्क्रीन. सो एवरी 2 to 3 आवर्स आपको वो सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है. और सनस्क्रीन सिर्फ आप बाहर जा रहे हैं तब के लिए नहीं होती है. इवन इफ यू आर इंडोर्स देन ऑल्सो यू शुड ट्राई टू रीअप्लाई इट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सनस्क्रीन के लिए आता है, जो कि पेशेंट्स हमसे बहुत कॉमनली पूछते हैं कि मैम विच सनस्क्रीन शुड आई यूज़. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर यू इज समथिंग विच यू लाइक, जिसका टेक्सचर आपको अच्छा लग रहा है, जिसका फील आपको अच्छा लग रहा है और जिसको रीअप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर यू. बट येस, इन जनरल अगर आप सनस्क्रीन परचेज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके क्राइटेरिया पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. जैसे कि SPF, मिनिमम 30 SPF का आपको यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन, प्रेफरेबली SPF 50. सेकेंडली, PA फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड थर्डली, एज आई हैव टोल्ड यू, कि द टेक्सचर ऑफ द सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now, in general, I have also mentioned some of our recommended products for oily skin and dry skin. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करना सफिशिएंट है सन प्रोटेक्शन के लिए? मतलब कि आपने सनस्क्रीन यूज़ किया, उसके बाद क्या आप आराम से ब्रॉड डे लाइट में जा सकते हैं और कोई चांसेस या कोई डर नहीं है टैनिंग का? नहीं, सिर्फ सनस्क्रीन सफिशिएंट नहीं है. सो सनस्क्रीन के साथ साथ अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में बाहर जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिज़िकल प्रोटेक्टिव मेजर्स भी यूज़ करें. तो ये फिज़िकल मेजर्स में क्या क्या आता है, जैसे कि यू शुड यूज़ एन अम्ब्रेला, आप स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं कॉटन का. अगर आपकी हैंड्स या लेग्स कवर्ड नहीं है तो आप एक थिन कॉटन मटेरियल से उन्हें कवर कर सकते हैं. आप ग्लव्स पहन सकते हैं या आप एप्रन्स पहन सकते हैं फुल लेंथ वाले. इसके अलावा आप सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं. सो जब भी सन प्रोटेक्शन की बात की जाती है ना, तो देयर इज़ अ वेरी फेमस स्टेटमेंट दैट डजंट मैटर हाउ मच यू आर डूइंग, इट इज़ नेवर गोइंग टू गिव यू 100% ऑफ सन प्रोटेक्शन. तो आप जितना ज़्यादा अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप टैनिंग से या सनरेज के जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे अपनी स्किन को बचा के रख पाएंगे. तो ये हमने डिस्कस किया सन प्रोटेक्शन के बारे में. अब और क्या क्या प्रिवेंटिव मेथड्स हैं जो कि कुछ हद तक टैनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. So there are certain antioxidants and oral sunscreen supplements which you can take, which you can get prescribed from your dermatologist. And किसी भी ट्रिप को अगर आप प्लान कर रहे हैं आप उसके आसपास उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसके पहले उसे कंज्यूम कर सकते हैं. इसके अलावा डाइट के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर हाइड्रेशन एंड टू टेक अ डाइट विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. सो अपनी डाइट में आप जितने भी ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, नेचुरली कलर्स, तो उसके अंदर बहुत हाई सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का. एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग एनी सन रिलेटेड डैमेज. तो अभी तक हमने बात की कि टैनिंग को हम प्रिवेंट कैसे करें. अब मान लीजिए आपकी स्किन ऑलरेडी टैन हो गई है, अब इसे ट्रीट कैसे किया जाए. तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्ली कि हम ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट भी कर देते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट भी अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, तो भी वंस टैनिंग हैज़ डेवलप्ड, ओवरनाइट तो नहीं जाएगी ये टैनिंग, इट विल टेक सम टाइम. कोई भी क्रीम भी अगर आप यूज़ करते हैं या आप थेरेपीज भी कराते हैं तो इट वुड टेक एटलीस्ट 4 वीक्स टू शो इट्स प्रॉपर इफेक्ट. सो टैनिंग के ट्रीटमेंट में सबसे पहले आती हैं कुछ ऐसी क्रीम्स जो कि आपकी स्किन का टर्नओवर टाइम बढ़ा दें और जो आपकी डेड स्किन लेयर है जो ऑलरेडी टेंड हो चुकी है उसका जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा और नीचे से जो नई स्किन आ रही है, हेल्दियर स्किन आ रही है, विच इज़ ऑल्सो लाइटर इन कॉम्प्लेक्शन, उसका टाइम कम हो जाएगा. तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है glycolic acid, which can be really very helpful for you if you are somebody who is prone to get tanning again and again. So glycolic acid जो होता है ये creams और serums की form में available होता है and it comes in the formulation ranging from 2% to 6% to 12%.
सो बट ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही यूज़ करना है। एंड व्हाट इट विल डू इज़ कि ये आपके स्किन के टर्नओवर टाइम को बढ़ा देगा। तो जो टेंड स्किन है उसका टर्नओवर होके नीचे से हेल्दियर स्किन आने का जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और जो टैनिंग सबसाइड होने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा फासन अप हो जाएगा। एंड अच्छी बात ग्लाइकोलिक एसिड में ये है कि कम कॉन्सेंट्रेशन में आप इसे फेस पे यूज़ कर सकते हैं, एंड अ लिटिल बिट हायर कॉन्सेंट्रेशन पे आप इसे, अगर आपके हैंड्स या फीट में टैनिंग हो रहा है या बॉडी के दूसरे पार्ट्स में टैनिंग हो रहा है तो आप वहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सब हमने बात की आप घर पे क्या कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन पे। नाउ I want to discuss some of the therapies which you can get it done in the clinic under the supervision of your dermatologist. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है केमिकल पीलिंग की। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केमिकल पीलिंग नाम सुन के ऐसा लगता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स अप्लाई किए जाएंगे, बट ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर परफेक्टली सेफ इफ़ डन बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स आते हैं जो कि पील्स की फॉर्म में, सॉल्यूशंस की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एंड आपकी स्किन टाइप के हिसाब से और आपकी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसके जज जो हैं वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही हो सकते हैं। Based on your skin type, based on the amount of tanning that you have, and based on the other skin conditions that you have, your dermatologist will suggest you the best possible molecule for you. So this chemical peel is a good option. लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि सिंगल सिटिंग के अंदर you will get rid of your tanning, then no. Again, it can't happen. You might need frequent sittings. Plus, even if you are getting a procedure done, it might not be able to give you an instant result. सेकेंड इन क्लिनिक प्रोसीजर होता है लेज़र टोनिंग का। लेज़र टोनिंग में वी यूज़ अ पिकोसेकंड क्यू स्विच लेज़र जो कि आपकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट को ब्रेक करने का काम करती है। एंड अगेन एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल गाइड यू दैट हाउ मेनी सेशंस do you require and what should be the gap between two sessions. So this was all about tanning, but there's one important thing that I want you to know. There is something called sunburn. Now this sunburn is different from टैनिंग, राइट? तो जो भी ट्रीटमेंट आप टैनिंग के लिए करते हैं सनबर्न में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ये इनिशियल फेज के अंदर हमें कुछ और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट सनबर्न के लिए करना रहता है। वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट sun tan in this video. Still, if you have any queries or if you wish us to make video on any other topic of your choice, please drop that in the comment section. We also have very detailed videos on the use of sunscreen and the myths surrounding it. If you haven't already subscribed to our channel, please do so and keep watching our educational videos.